देखिए 9th में अब एक्सरसाइज 1.1 आपकी 6 होगी 1.6। एक्सरसाइज 1.6 में एक्सरसाइज 1.6 में सबसे मेन चीज़ ये है कि एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको तैयार करने हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पहले समझिए आप। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये जब आपकी समझ में आएंगे तब आप इसे एक्सरसाइज को कर पाएंगे। पहला लॉ देखिए आप, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाएंगी। नंबर सेकेंड, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m माइनस n। अगर बीच में डिवाइड है, बीच में तो पावर माइनस हो जाएंगी। इसको ऐसे भी लिखते हैं हम, और a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m माइनस n। ये डिवाइड और ये डिवाइड एक ही बात है आपकी। नंबर थर्ड, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n। अगर मान लीजिए पावर के ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है इस तरह से, a टू दी पावर m इंटू n। नंबर फोर्थ, अगर मान लीजिए पावर सेम है, इस तरह से देखिए, a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m। पावर अगर सेम है और बेस अगर अलग है तो इसको लिखेंगे ए बी, दोनों का मल्टीप्लाई पावर m। फिफ्थ लॉ, a टू दी पावर माइनस 1। अगर किसी के ऊपर पावर निगेटिव तो वो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है, इस तरह से रेसिप्रोकल करके, इस तरह से a पावर माइनस 1 अपॉन a हो जाएगा। सिक्स लॉ, अगर ये लिखा है कहीं a टू दी पावर a अपॉन b पावर माइनस 1, तो इस पावर को प्लस करने के लिए हमें लिखना होगा b अपॉन a, और ये पावर हमारी प्लस की हो जाएगी। तो ये आपके हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इनको आप बहुत अच्छी से तैयार करें, इन्हें लिखें और सब आपको याद होने चाहिए। उसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी तैयार होगी। अब हम आपको एक्सरसाइज पर ले चलते हैं। एक्सरसाइज देखिए अब आप, एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज। ये हमारी लॉस थे, इसको हम साफ कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज देखें अब आप, एक्सरसाइज में देखिए आप, क्वेश्चन वन पार्ट फर्स्ट, फाइंड 64 पावर 1 अपॉन 2। इस पावर को हमें सॉल्व करना है, 64 पावर 1 अपॉन 2। एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले इसमें ये जो बेस होता है इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। 64 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 2 1 या 2, 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 4 या 8, 2 2 या 4, 2 1 या 2। ये हमने कर लिए इसके प्राइम फैक्टर। क्योंकि प्राइम फैक्टर करेंगे उसके बाद देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 1 अपॉन 2। यानी 64 के जो प्राइम फैक्टर आए वो हमने ये लिख दिए, पावर जैसी थी वैसी लिख दी। इसके बाद अब इसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6।
तो इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 6, ये 2 की पावर 6 हो गई और पावर 1/2 ऑलरेडी है, 1/2, 2 से कट गया, 2 3 6, बचा हमारा 2 पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बचा। अब इसको 3 बार लिखेंगे, ऐसा मत कर देना 2 3 6, इसको 2 राइट 3 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 2 या 4 2 या 8, ये इसका फाइनल आंसर हुआ, ये इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें ये क्वेश्चन जो हमारे हैं इसको ध्यान से करेंगे आप इस तरह से। अब हम आपको कराएंगे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए अब आप क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट फर्स्ट में देखिए अब आप 9 पावर 3/2, 9 टू द पावर 3/2, इन सब के पहले हम 9 के फैक्टर करेंगे, 9 के 3 3 या 9, 3 1 जा 3, प्राइम फैक्टर इसके आए 3 इंटू 3 पावर 3/2। अब ये कितने हमारे 3 2 हैं, तो 3 पावर 2 हो जाएगा और पावर 3/2 ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल, बचा हमारे पास ये बचा 3 पावर 3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 पावर 3 बचा। इस 3 को 3 टाइम लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 या 9 3 हो गया 27, ये इसका फाइनल आंसर है। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट, 125 पावर -1/3। फोर्थ पार्ट देखिए 125 पावर -1/3। अब आप इस क्वेश्चन में ये देखिए कि पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए जब नेगेटिव पावर को हम सॉल्व करेंगे तो अभी तो नेगेटिव पावर को ऐसा ही रखिए, पहले हम बेस को सॉल्व करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। हम आपको बता दें जैसे हमने 9 के फैक्टर ऐसे किए थे 3 3 या 9, अगर आपको डायरेक्ट आती हैं डायरेक्ट तो आपको इस तरह करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, -1/3, ये 5 हमारे हैं 3, 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया, अब आया 5 टू द पावर -1। अब यहाँ पर एक रूल अप्लाई होगा जो हमने आपको अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में लिखाया था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में लिखाया था हमने a टू द पावर -1 इक्वल्स टू 1/a। ये लॉज हमने आपको लिखाया था कि पावर अगर ये माइनस की है तो ये रेसिप्रोकल, इसका बेस का रेसिप्रोकल हो जाता, तो इसी से बेस से ये हो जाएगा हमारा 1/5, ये इसका आंसर होगा। कुछ जो लॉज आप अप्लाई कर रहे हैं उस लॉज को आप वहाँ पर लिखेंगे। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड पे ध्यान दीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन पर क्वेश्चन थर्ड पे ध्यान दें आप। क्वेश्चन थर्ड में लिखा है सिंप्लीफाई 2 पावर 2/3 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5, इसको सिंप्लीफाई करना है। पहली बात तो ये है कि पावर को सही लिखना सीखो। अधिकतर आप लोग स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, जैसे लिखा है 2 पावर 2/3 ऐसे लिख देते हैं, ये आपका रॉन्ग मेथड है। सही मेथड ये है 2 पावर, ये जो टॉप होता है टॉप, इसके ऊपर पावर होनी चाहिए।
पावर जो एक्सपोनेंट होती है वो ये इसके टॉप के ऊपर होनी चाहिए, ना कि ये सामने होनी चाहिए। ये राइट मेथड है ये। तो इस तरह से आप पावर लिखेंगे, इसके ठीक सामने नहीं लिखेंगे पावर को भी प्रॉपर लिखेंगे। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा लॉज अप्लाई हो रहा है। आप देखिए बेस इक्वल में पावर डिफरेंट हो, तो लॉज होगा आप a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। ये हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? क्योंकि इसमें बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाती हैं। यहाँ भी देखो बेस इक्वल है 2 and 2, पावर डिफरेंट है तो पावर ऐड हो जाएंगी। बेस जैसे इन दोनों में a है, यहाँ भी a है, तो एक बेस लिखा, वैसे इसमें 2 और 2 में एक बेस लिखेंगे, 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, ये तरीका है। इसके बाद 2 टू दी पावर, यहाँ पर दोनों में एलसीएम लेंगे, 15 एलसीएम आएगा। एलसीएम में आपने 8th में पढ़ा होगा कि इसमें डिवाइड करते जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15, 5 आया, 5 2 जा 10, 5 3 या 15, 3 1 जा 3, तो ये हो गया हमारा 2 पावर 13/15। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसको करेंगे। हमें ये इसमें जज करना होगा कि कौन सा लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सेकंड पार्ट, सेकंड जो पार्ट है आपका 1/3 टू दी पावर 3 होल टू दी पावर 7, ये आपका पार्ट है। सबसे पहले आपको ये जज करना होगा कि हमारी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। इसमें आप देखें पावर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो ये वाला लॉ अप्लाई करेंगे, a टू दी पावर m होल टू दी पावर n इक्वल्स टू a टू दी पावर m इंटू n। इस लॉ को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1/3 लिख लेंगे, इसकी एक्सपोनेंट है 3, तो ये 3 लिख दिया, और ये 7 है, 7 लिख दिया, तो ये हमारा आ गया 1/3 पावर 21। ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और देखिए आप इसको हम साफ करते हैं, उसके बाद इसके और 2 पार्ट है वो भी देख लीजिए आप। इसमें देखिए आप थर्ड पार्ट है इसका 11 पावर 1/2, थर्ड पार्ट 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। ये अब इसमें जो हमने लॉज आपको लिखाए हैं उस लॉज को जज कीजिए, कौन सा लॉज इसमें अप्लाई हो रहा है। लॉज को ध्यान से जज करें, लॉज कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो लॉज के लिए हमें सबसे पहले ये लॉज करना होगा a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n। ये लॉ हमने लिखाया था a टू दी पावर m माइनस n। ये एक लॉ हमने आपको लिखाया था। यानी अगर डिवाइड में है तो डिवाइड में पावर कैसी हो जाती है, माइनस हो जाती है। डिवाइड माइनस हो जाती है, तो यहाँ देखिए एक बेस लिखेंगे, 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। पावर जैसे m माइनस n हो गया, ऐसे ही हमारा ये और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 11 पावर 4 एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 से 4 कट गया, 1 1 बन जा 1, तो ये हमारा आ गया 11 पावर 1/4। ये इसका आंसर हो गया। एक और पार्ट देख लीजिए इसका, ये शायद फोर्थ पार्ट था, कौन सा पार्ट था देखते हैं, थर्ड पार्ट था ये आपका थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट देखिए,
7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। यहाँ भी आपको एक लॉ जज करना होगा, लॉ कि आखिर ये कौन सा क्या इसमें अप्लाई हो रहा है। तो अप्लाई करने के लिए देखिए आप, इसमें था a⁴m इंटू v⁴m इक्वल्स टू, पावर अगर सेम है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए a इंटू बी पावर 1/m, ये हमने लॉज आपको लिखाया था। तो यहाँ पर हमारे बेस हैं 7 और 8, हो जाएगा 7 इंटू 8 पावर 1/2, 7 8 या 56 पावर 1/2। तो यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम आपको कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं, जिससे आपको और थोड़ा रिवीजन हो जाए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दें, 1-2 क्वेश्चन देखिए। अब आप तब तक इसको देखिए। आप कुछ क्वेश्चन देखिए आप एक्स्ट्रास। इसको पहले साफ करते हैं। आप 1-2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिए। देखिए इधर, फाइंड द क्वेश्चन है आपका, फाइंड 5 8 पावर 1/3, ये 1/3 प्लस 27 पावर 1/3 पावर 3 और होल टू दी पावर 1/4। ये क्वेश्चन है। जैसे ये भी एक्सपोनेंट का ही क्वेश्चन है जो आपको करना है। किस तरह करेंगे देखो, ध्यान दो। लास्ट की पावर सबसे बाद में सॉल्व होगी। 5, सबसे पहले हम देखो इसको करेंगे फैक्टर, प्राइम फैक्टर। 8 होता है, यहाँ पर ये ब्रैकेट लगाइए, चाहे डायरेक्ट कर देते हैं। ये होता है 2 क्यूब, 8 क्या होता है 2 क्यूब, और पावर 1/3। 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, 3 क्यूब इंटू 1/3 पावर 3, और इसकी पावर 1/4। यहाँ पर हमने इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखा है। 8 जो होता है 2 क्यूब होता है। किस तरह से देखो, 8 जो होता है 2 2 या 4 2 या 8, यानी इसको लिख सकते हैं 8 को 2 पावर 3। ऐसे 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3। इस 3 से ये कट गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आया 5। यहाँ क्या बचा 2, प्लस यहाँ क्या बचा 3, और ये पावर आई 3, पावर 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। 5 2 + 3 5 क्यूब पावर 1/4। फिर इसको 5 इंटू 5 का क्यूब कितना होता है 125 पावर 1/4। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 25 625। इसका ये ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं 1/4। ये अब आपका आ गया। अब इसके करेंगे आप प्राइम फैक्टर, जो हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कराया था उस तरह से प्राइम फैक्टर इसके करेंगे।
प्राइम फैक्टर में इसका देखिए इस तरह कर लेंगे। प्राइम फैक्टर 625 के 5 फिर 5 ये 5 बन जा 5 कितना है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 पावर 1/4 ये हमारे कितने हैं 5 पावर 4 इंटू 1/4 4 से 4 कट गया बचा हमारे पास 5। तो इसके पूरे क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 5। तो अब आपका होमवर्क क्या है वो देख लीजिए आप। होमवर्क एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन 1 2 3 ऑल पार्ट्स, ये आपका है होमवर्क। क्वेश्चन 1 2 3 ऑल पार्ट्स है ना। तो इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।